ओम गंग गणपते नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य चक्षु एस्ट्रोलॉजी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे चंद्रमा अगर लग्न से अष्टम भाव में होंगे तो जातक को कैसा परिणाम मिलेगा। तो देखिए, ये जो अष्टम भाव है यानी नेचुरल जो 8th हाउस वो होता है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में चंद्रमा की स्थिति इतनी अच्छी नहीं मानी जाती, वहां पे इनको नीचस्थ अवस्था में माना जाता है। और चंद्रमा हो गए आपके ब्रेन, माइंड, मदर, आपकी इमेजिनरी क्वालिटी हो गया, आपके सेविंग्स, लिक्विड, फूड। और 8th हाउस सीक्रेट चीज़ें, 8th हाउस से जेनिटल पार्ट्स, 8th हाउस से आपकी फैमिली की प्लस आपके अंदर की जितने भी सीक्रेट्स चीज़ें हैं वो सब दिखाया जाता है 8th हाउस से। अब यहाँ पे चंद्रमा होंगे तो चंद्रमा की यहाँ पे दो स्थिति होगी, या तो ये शुभ अवस्था में होंगे या तो ये अशुभ अवस्था में होंगे। अगर शुभ अवस्था में होंगे इसका मतलब है कि देखिए 8th हाउस में होंगे तो उनके अंदर कुछ ना कुछ तो मतलब बैड क्वालिटीज होगी ही, लेकिन बेनिफिक प्लैनेट बैठेंगे तो उसको वो यूज करना सीख जाएंगे। बेनिफिक प्लैनेट यानी शुक्र हो गए, बृहस्पति हो गए, मर्क्यूरी हो गए। अगर कोई मेलिफिक प्लैनेट बैठे होंगे तो चंद्रमा यहाँ पे अशुभ स्थिति में जाएंगे, यानी जो भी क्वालिटी होगी उसको वो इधर वो में यूज कर सकते हैं। मेलिफिक प्लैनेट यानी हो गया राहु, केतु, शनि, मंगल, ये जो जितने भी जो रुष्ट प्लैनेट्स हैं वो भी होंगे तो माना जाएगा कि ये अशुभ चंद्रमा है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो देखिए नेचुरल 8th हाउस जो होता है उसमें चंद्रमा इतनी अच्छी रिजल्ट नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं ये वीडियो के मध्य में ही जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। शुभ चंद्रमा होंगे यहाँ पे तो क्या परिणाम होगा। सबसे पहले तो देखिए ये इनको सीक्रेटिव चीज़ों पे इनको ज़्यादा ही इंटरेस्ट होगा। ऑकल्ट हो गया, कोई एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें हो गई, न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ये केमिस्ट्री में हो सकते हैं, या तो तंत्र मंत्र सिद्धि में होना, साधना करना, आइसोलेशन में जाना, चुपचाप एक जगह पे बैठकर कुछ खोजना, चाहे वो खुद के लिए हो चाहे वो दूसरे के लिए हो, कुछ ना कुछ एनालिसिसमेंट करना इनके नेचर से बन जाती है। अक्सर इस तरह के जातक को अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं। पता ही नहीं होता है कि इनके अंदर क्या चल रही है, क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्यूरियोसिटी बहुत होती है, यानी ये जिज्ञासु बहुत होते हैं, नई चीज़ों को जानना, पुरानी चीज़ों में खोजना, साथ ही साथ जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसके अंदर कुछ रिसर्चिकल करना, क्योंकि इनका माइंड जो होता है, ब्रेन जो होता है ना, वो रिसर्चिकल खोजी प्रकृति ही होता है। इनको आप कोई अच्छा चीज़ भी दे दीजिए उसके अंदर ये बुरा खोजेंगे ही खोजेंगे। अगर कोई बुरी चीज़ है तो उसको ये खोज के उसको सही करने की कोशिश करेंगे, यानी साइंटिफिकली और रिसर्चिकली और प्रैक्टिकली अप्रोच करना इनको आता है। रिलीजियस होते हैं, स्पिरिचुअल माइंड के होते हैं, साथ ही साथ सीक्रेट में इंटरेस्ट होता है, चाहे वो कोई सीक्रेटिव फिल्म हो, चाहे वो कोई सीक्रेटिव जर्नल हो, चाहे वो दूसरे की सीक्रेट हो, फैमिली की सीक्रेट हो, कुछ भी हो, इनसे छुपता नहीं। ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं करके ये सीक्रेट चीज़ें निकाल ही लेते हैं। अगर इनके पास कोई सीक्रेट चीज़ें आ गई देन ये आपको ब्लैकमेलिंग भी कर सकते हैं। इनके पास इतनी भी टेंडेंसी होती है कि ये उसको यूज भी करेंगे। इमोशनल होते हैं और सेंसिटिव भी होते हैं, दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये अति संवेदनशील व्यक्ति होते हैं। इनको छोटी छोटी बात भी चूकती है और छोटी छोटी बात भी इनको याद रहती है। भले ही वो बहुत पुरानी चीज़ हो लेकिन इनको याद रहती है कि हाँ उस डेट में मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। बाकायदा इस तरह के जातक जो होते हैं, अगर इसके साथ अगर मर्क्यूरी कहीं पे ऐड में आ गए, अगर मर्क्यूरी कहीं इनके ट्राइन में आ गए तो इस तरह के जातक को डेट और समय के साथ इंसिडेंट याद रखना इनकी एक प्रकृति बन जाती है। कहीं भी बाहर निकलेंगे तो ये क्रॉस चेक जरूर करेंगे, खुद के एसेसरीज की, घर की, गाड़ी की, कोई भी हो, कुछ भी हो, ये जरूर उसको क्रॉस चेक करेंगे ही करेंगे। जाने से पहले चीज़ों की अच्छे से क्रॉस चेक करना, जाने से पहले अगर ये ट्रेन में ट्रैवल करेंगे तो ट्रेन टिकट को ये बार बार क्रॉस चेक करेंगे कहीं पे। एक तरह से कहा जाए तो ये बहुत ही जो घिरे हुए और जो सिमटे हुए लोग होते हैं वो होते हैं। डरे डरे से रहना, सहमा हुआ रहना, जल्दी नर्वस हो जाना, इस तरह के व्यक्ति की एक अशुभ चंद्रमा में ये सब गुण दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पे अगर बैठेंगे ना तो इनके अंदर जो खोजबीन करना, बार बार चीज़ों के ऊपर घुसे रहना, उसी चीज़ पे फोकस रहना, गोल को सेट करना और गोल को अचीव करना और उसको प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन और अच्छे से उसको रीअरेंज करके उसको आगे उसको एग्जीक्यूट करना इनको आता है। और ये चीज़ इनसे होती भी है। इनकी एक बेस्ट क्वालिटी ये है कि जो भी काम को ये हाथ में लेंगे
तो उसको ये पूरा करने की, उसे कंप्लीट करके उसको एंड तक ले जाने की इनकी एक कैपेबिलिटी होती है। और इनकी एक ये जो इम्पीडेंस है इसको ये क्लियर और उसको ये काउट करने की बहुत ही कोशिश करते हैं कि हाँ इसको थोड़ा सिमटा जाए, तो ये जो माइनस पॉइंट है ना ये लोगों को पता ना चले, उस तरह की दिखाते हैं कि ये बहुत ही ब्रेव हैं, बट ये इंटरनली ये बहुत ही डरे हुए लोग होते हैं। इनकी नर्वस और इनकी नर्व से जुड़ी हुई समस्या इनको दिखाई भी देती है। ये बहुत ही दयालु प्रकृति के होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, करुणामयी होते हैं। लोगों को हेल्प करना, आउट ऑफ द वे जाकर हेल्प करना इनको इनसे होता है। और ये इस तरह के जातक जो होते हैं ये समाज के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, यानी जो एनजीओ टाइप हो गया, वेलफेयर टाइप हो गया, वेटरनरी डॉक्टर्स हो गए, या तो नॉर्मल जो डॉक्टर्स हो गए, यानी सेवा भावी भी होते हैं और ये समाज के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। यानी अगर चंद्रमा की स्थिति यहाँ पे अच्छी हो गई तो इनकी अच्छी नेम और फेम भी इनकी यहाँ पे क्रिएट हो सकती है और उसको ये यूटिलाइज भी करते हैं। दे आर द वेरी रिच पर्सन एक्चुअली, क्योंकि इनको स्पेकुलेशन करना, ट्रेडिंग करना इनको अच्छे से आता है और इनकी इमेजिनरी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होती है। 8th हाउस से हम देखते हैं इनहेरिटेंस और चंद्रमा यहाँ पे होंगे तो जातक जो होता है इनको अपने जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी होती है वो इनको मिलती है। होरा शास्त्र में इनको पोषणकारी भी कहा गया है, यानी ये पोषण करते हैं, अपने परिवार की हो गया, समाज के लिए हो गया, खुद के लिए हो गया, ये कुछ ना कुछ चीज़ें एक्यूमुलेट करते हैं कि इनको पोषण के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो तो एक्यूमुलेट करते हैं, लग्जरीज चीज़ों को भी एक्यूमुलेट करते हैं और कंफर्ट, इन्हीं एक इंसान को जितनी भी कंफर्टेबल चीज़ें चाहिए उसको भी ये एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से जो देखा जाता है 8th हाउस से जो देखा जाता है वो होता है कि ये 7th से 2nd हाउस हो गया, यानी इनके इन लॉज की हाउस। अगर स्थिति अच्छी हुई तो उनके साथ ऐड होकर काम करेंगे, उनके साथ रिलेशन अच्छी होगी और उनके मुकाबले ये कुछ ना कुछ अच्छी स्थिति में होंगे, उनसे सपोर्ट भी होगी, उनसे अच्छी रिलेशन भी होगी। कई जातकों में तो ये भी देखा गया है कि इस तरह के जातक जो होते हैं इनकी जो इन लॉज होते हैं वो कहीं ना कहीं बाहर सेटल होते हैं और वो इनको बार बार प्रोत्साहन करते हैं कि आप भी आइए, आप भी बाहर सेटल हो जाइए। और ये कई महीनों में देखा भी है कि इस तरह के जातक जो होते हैं ये बाहर जाकर सेटल भी होते हैं। टैक्स से जुड़ा हुआ काम करते हैं। अक्सर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उनकी 8th हाउस और चंद्रमा की स्थिति जरूर यहाँ पे कनेक्टिविटी होती ही है और ये टैक्स रिलेटेड काम ये करते हैं। दूसरे की ब्लैक मनी को यूज करके खुद की प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं। ये दूसरों की इमोशन का ख्याल रखते हैं। जब ये किसी से बात कर रहे होंगे, जब ये किसी को अप्रोच करते होंगे तो वो जो अपोनेंट है वो क्या सोच रहा है, वो क्या, उसको मैं क्या बोलूं तो उसको अच्छा लगेगा और किस बात का वो बुरा मानता है, इस चीज़ का भी ये ध्यान रखते हैं। ये बहुत ही क्लेवर होते हैं, इनको समय, देश, काल, पात्र की नॉलेज इनको होती ही है। बाकी इनकी एक चीज़ है कि ये शार्प एंड इनकी जो मेमोराइज जो चीज़ें, यानी चीज़ों को याद रखने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। ये चीज इनके साथ अगर कुछ बुरा हुआ होगा तो उसको ये जरूर याद रखते हैं, अगर इनके साथ अच्छा हुआ होगा तो किसके वजह से हुआ है उसको ये जरूर याद रखते हैं और समय आने पे उसको रिटर्न बैक जरूर देते हैं। अगर आपने इनके साथ कुछ ना कुछ बुरा किया होगा तो ये जातक होते हैं ये जरूर फाइट बैक करते हैं और इस तरह से ये बैक करेंगे कि जो ओपोनेंट होगा वो धराशाही भी हो सकता है। बहुत ही अच्छे से ये प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में ये बहुत अच्छे होते हैं। इस तरह के जो जातक होते हैं वो चिंताशील होते हैं। इनकी डिसीजनिंग कैपेसिटी और जो स्पॉन्टेनियस डिसीजन होते हैं ना वो इनके अंदर होती है। बाकी ये हर वक्त ये कुछ ना कुछ ही सोचते ही रहते हैं, चाहे ये सो भी जाएंगे तो भी इनकी जो सबकॉन्शियस माइंड होगी वो एक्टिवेटेड होती ही है। तो ऐसा भी कह सकते हैं जो नींद में जो बिलबिलाना इस तरह के जातक करते होंगे, या तो कुछ इनके ऊपर ज़्यादा जल्दी से तंत्र या मंत्र की जो प्रयोग होती है वो जल्दी लोग इनके ऊपर कर भी लेते हैं। बाकी ये खुद के बारे में ज़्यादा प्रेज नहीं करते, यानी खुद की जो बड़ाई होती है ये खुद नहीं करते, बट दूसरे इनकी बड़ाई करें इनको ये पसंद होता है। यानी ये दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनना इनको बहुत ही अच्छा लगता है और ये खुद के बारे में दूसरों को ज़्यादा कुछ बताते नहीं है। खुद की जो स्ट्रेंथ होती है, खुद की जो वीकनेस होती है उसको थोड़ा छुपा कर ही रखते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि ये मेरा जो सीक्रेट है ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, बट ये दूसरों के सीक्रेट के साथ खेलना इनको बड़ा मजा आता है। और अगर चंद्रमा की स्थिति यहाँ पे अच्छी ना हुई तो ये दूसरों के सीक्रेट से ये यूज़ करेंगे, उनको ब्लैकमेलिंग करेंगे।
ये थोड़े मेंटली थोड़े हर वक्त स्ट्रेस में जाएंगे, अनवांटेड फीलिंग्स आएंगी इनके साथ, इनके जेनिटल पार्ट्स में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होगी, इनकी जो मल द्वार है उसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन वगैरह इनको हर वक्त इनको देखने को मिलता ही है। वेस्टेज ऑफ फूड, वेस्टेज ऑफ मनी करते हैं, इनकी आउटफ्लो काफ़ी ज़्यादा होती है, सेविंग्स इतनी अच्छी नहीं होती है। बाकी इनकी जो इनकम अगर अच्छी हो भी जाए तो भी इनकी जो एक्सपेंडिचर इतनी ज़्यादा होती है कि इनके पास सेविंग्स ही नहीं हो पाती। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में लिटिगेटेड इनको मिलती ही है, जेनेटिक डिजीज इनके साथ होती ही है। सो आप देख लीजिए कि चंद्रमा की स्थिति आपके चार्ट में कैसी है। ये तो था एक छोटा सा वीडियो। चंद्रमा अगर अष्टम भाव में हो तो जातक को कैसा परिणाम मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चंद्रमा अगर 9th भाव में होंगे तो क्या मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।